हे गाइस एंड पेरेंट्स, ये क्लास 9th एमयू का इंग्लिश मीडियम फॉर्म लिस्ट फर्स्ट है जिसमें इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप देख सकते हैं इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो आप बता सकते हैं इसमें कि सिलेक्शन हुआ है तो किस बेस पे इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनी मार्क्स था, इनका क्या था, कुछ बता सकते हैं। इस पर रोल नंबर है और रिलेटेड स्कूल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अगर नीट भी ऐसे निकालने लगे तो बच्चों को मालूम चलेगा कितने पे उसका सिलेक्शन हुआ, 650 पे या 720 पे। पेरेंट्स को कैसे मालूम चलेगा कितना नंबर आना चाहिए तो सिलेक्शन होगा? इसमें कहीं पे दिया हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि इसमें जो ये फर्स्ट रोल नंबर पे है इसकी 2 ही नंबर हो और ये कंट्रोलर का जीजा का लड़का हो या कंट्रोलर का भाई का लड़का हो या उसका खुद का लड़का हो। ये भी तो हो सकता है ना। तीसरे नंबर पे उसका कोई प्रोफेसर दोस्त हो, उसका लड़का हो। ये भी तो हो सकता है ये चांसलर का भतीजा हो सकता है ना। क्योंकि जिसके दाढ़ी में तिनका होता है, जिसकी नीयत में चोर होता है, वो कभी भी कम इन्फॉर्मेशन देगा आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। एनटीए नीट की एग्ज़ाम करवाता है, वो टोटल आपको देगा इन्फॉर्मेशन, कितनी परसेंटाइल है, कितनी मार्क्स है, कितनी सब्जेक्ट में कितना आपने राइट किया, कितना रॉन्ग किया। आपको सब्र हो जाता है, आपको अपने लड़के की परफॉर्मेंस मालूम चल जाती है, कितने मार्क्स लाया कितना नहीं लाया। यहाँ पे आपको कैसे मालूम चलेगा कि बस इस बच्चे ने कितना मार्क्स पे इसका सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। तुम इतने मतलब कंट्रोलर इस पर मार्क्स लिख देता तो उसकी क्या फ़र्क पड़ती। पर जो चोर होता है वो कभी भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपको, कम देगा। क्योंकि चोर का नियत ही कम इन्फॉर्मेशन। अगर चोर, आप सपोज करो आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में, अगर आपके बगल में एक चोर है ना तो उससे उसकी नाम पूछेगी ना, नाम पूछोगे तो उसका नाम अगर मान लो जानी दुश्मन है तो सिर्फ वो जानी बताएगा या दुश्मन बताएगा, पूरा नाम कभी नहीं बताओगे। एड्रेस, अगर उसका एड्रेस अगर आप पूछोगे तो एड्रेस अगर गुजरात है तो गुजरात नहीं बताएगा, महाराष्ट्र बताएगा। पॉइंट ऐसा होता है क्योंकि चोर कभी इन्फॉर्मेशन फुल नहीं देता है। तो वही पॉइंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर इस कंट्रोलर के दिमाग में थोड़ी सी भी भेजा होती है, दिमागिन होता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी यूनानी मेडिसिन है, वहाँ पे फ्री मतलब बहुत फ़ायदे में उन लोग फ्री में भी मेडिसिन क्या बोलते हैं हमदर्द की दवा मिल सकती है। दिमागिन जिसे दिमाग बढ़ेगी। पेरेंट्स होता है 10,000 15,000 20,000 रुपये लगा के जाता है वहाँ, होटल लेता है, ट्रेन से ट्रैवल करता है, करने के बाद इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चे को लेता है, उसके बाद भी उसको दिल को सर्टिफाई ना हो कि मेरा बच्चे का कितना मार्क्स था। अब जब आप दोगे कि भैया ये ओ एम आर से क्यों नहीं मिला लिए, चलो उसके पास ओ एम आर का भी माइंड ना हो। जब तुम्हारे पास कंट्रोलर हो के माइंड नहीं है तो उसके पास माइंड ये भी ना हो कि उसके पास नॉलेज ना हो कैसे ओ एम आर चेक करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जिसने कर भी लिया मान लो, तो पॉइंट इज़ दिस कि जिसने कर लिया, जिसका तू सिलेक्शन किया है भाई, ये बता उसका नंबर कितना था। 100 नंबर था, 99 था, तभी तो बच्चा, पेरेंट्स को अगर अगले बार कराना हो तो पेरेंट्स के दिमाग में रहेगा कि बेटा 99 आएगा तभी तेरा एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है भाई कंट्रोलर कि यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा, कंट्रोलर मुजीबुर रहमान या कंट्रोलर, इस पर कैसे मालूम चलेगा कि कितना नंबर पे आपने सिलेक्शन किया है? नहीं मालूम चलेगा ना, क्योंकि आपके नीयत में ही चोरी है। जिसके नीयत में चोरी होती है वो चोर जैसा छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देता है। इसमें नेम नहीं है, कुछ नहीं है। मालूम है ये माइनॉरिटी के नेम पे माइनॉरिटी को ही चुतिया बनाते हैं। ये माइनॉरिटी के पीछे छुप के कि माइनॉरिटी की ये यूनिवर्सिटी है, ये वो छुप के पीछे से छुप के ये अच्छे घोटाला करते हैं। अब पॉइंट कहोगे माइनॉरिटी, माइनॉरिटी में 2 चीज़ हुआ। अगर मान लो बिहार सीमांचल के मैक्सिमम बच्चे आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं एडमिशन के लिए, तो सपोज करो वो आए, उनको कुछ इल्म नहीं है, वो सिर्फ एंट्रेंस दिलवाने आए, दिलवाए, मेहनत किए, पूरा दिलवा के 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये खर्च किए, बच्चे को वापस ले गए। ठीक है, पॉइंट इज़ दिस कि प्रोफेसर तो वही है ना, जो प्रोफेसर उसमें पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, उसके आसपास अलीगढ़ के जो भी हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे ये हों, जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, वो तो वही है। अब कोई बताओ, कोई पटना से पेरेंट्स तो दोबारा नहीं जाएगा कि मेरे बच्चे में क्या कितने नंबर, क्या क्या कैसा। ठीक है, बट वहाँ का जो प्रोफेसर होगा वो तो जब चाहेगा जैसे चाहेगा पूछ लेगा, बोल लेगा। कंट्रोलर से बोल भी सकता है भाई मेरे बच्चे का कर देना, ये वो जो। और इसमें भी बहुत ये चलती है गुटबाजी, इसलिए चलती है क्योंकि कंट्रोलर चाहता है या कोई भी बड़ा अहदे में बैठा होता है वो चाहता है सारे प्रोफेसर को खुश करे। तो कोई प्रोफेसर बोल दिया ना उसके बच्चे का 2 ही नंबर है, वो बोल दिया भाई कर देना, वो कर देगा। पर 98 मार्क्स लाने वाला अगर पटना से कोई बच्चा गया है उसका ना करेगा। पॉइंट इज दिस, 50 लाने वाला मार्क्स है, कोई कहीं से हो गया उसका नहीं करे।
क्योंकि उसे मालूम है कोई बच्चा दोबारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके पास इतनी माइंड नहीं होगी। क्योंकि वो कंट्रोलर इसलिए ऐसा सोचता है, क्योंकि कंट्रोलर ये भी सोचता है क्योंकि भाई मैं कंट्रोलर होकर मेरे पास माइंड नहीं है। माइंड इसलिए नहीं क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दियो, ट्रांसपेरेंसी नहीं दियो इसका मतलब आपके अंदर चोरी है। आप कभी भी क्लियरिटी नहीं रखना चाहते हो। अगर आप इस पे 80 मार्क्स लिख देते हैं, पहले वाले का 80 आया है, दूसरे का 80.79 आया है, 7866 ऐसे कुछ आप करते जाते तो सामने पेरेंट्स को भी सब्र होता है, और अगली बार अगर कराना चाहे तो, या नहीं भी कराना चाहे, दूसरे को इन्फॉर्मेशन जाए कि भाई इतने मार्क्स पे होता है, या वो भी सोचता कि अपने बच्चे का कितना, मेरा बच्चे का मार्क्स था कितने कम होने के कारण ना हो पाया, वो नेक्स्ट के लिए तैयार रहेगा ना। आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो और जंग में आपको मालूम ही नहीं आपके पास कितनी गोली बारूद कितना है, और आपको सिर्फ भेज दिया जाए, और जंग होने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन भी ना दिया जाए कि कितने लोगों को, आपके कितने लोग या आपके कितने हथियार ख़त्म हुआ या कुछ भी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया कितने आपने दुश्मन को मारा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे मालूम चलेगा आपके अंदर कितनी ताकत कैसे आएगी नेक्स्ट टाइम के लिए। अगर सपोज करो मालूम चले कि आपने 100 दुश्मनों को मारा, तो आपके अंदर दिमाग में आएगी कि भाई मैंने मार दिया, मतलब आपकी जिगरत बढ़ेगी, आपके अंदर पावर आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आपको मालूम ही ना चले कि आपने मारा या मारा है। तो और सबसे पहले जो वीसी है यार एमयू का, क्या नाम है ये, चलो नाम भूल गया, क्योंकि वीसी का तो ऐसे भी टाइम ख़त्म हो चुका, एक एक्सटेंशन हुआ है 1 आध साल के लिए। तो पॉइंट इज दिस ये है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्लियर दिया करो, ठीक है कंट्रोलर, थोड़ा क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया करो, और थोड़ा दिमागी वहाँ से लो और खाओ। क्योंकि पेरेंट्स जब जाता है ना 10 20 25 30 40 खर्च करके 1000 रुपये, 40,000 20,000 30,000, तो सोचा करो उसकी बहुत मेहनत लगी होती है उसमें। तो ऐसे ऐसे मासूम बच्चे जाते हैं जिनकी माँ बाप के पास फॉर्म फिल करने तक का पैसा नहीं होता है। ऐसे ऐसे बच्चे जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो फ्री में पढ़ लेगा, वहाँ से पढ़ के इंटरनल रहेगा तो MBBS कर लेगा, ऐसे 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 बहुत कुछ सोचते हैं। पर तुम लोग जाहिल जैसा चोरी चकड़ी से कभी किसी प्रोफेसर को दे दोगे फ्री में, किसी को दे दोगे, जान पहचान किसी को, उसी से भर दोगे। और दूसरी बात है 9th में तुम इंटरव्यू किस लिए कराते हो मालूम? इंटरव्यू इसलिए कराते हो तुम क्योंकि तुमको छांटना होता है। फेवरेबल जजमेंट जो होता है ना, फेवरेबल, आप उस फेवरेट को लेना चाहते हो। सपोज करो 5 प्रोफेसर ने बोला कि मेरा ये 5 लौंडे हैं, इनको तेरे को लेने का है, ठीक है। आप 5 को जब इंटरव्यू लोगे तो 5 को आप सिलेक्ट कर लोगे पहले, चाहे उससे अच्छा कोई दूसरा दिया हो, आप 5 को सिलेक्ट करोगे। सारा UPSC का तो एग्ज़ाम तो ले नहीं रहा है बे कि तू 5 का इंटरव्यू लेगा 9th क्लास में। पहला मैं जाहिल देखा कि 9th क्लास में पहले बच्चा इंटरव्यू एंट्रेंस देगा, फिर तू लिस्ट निकालेगा, उसमें भी इंटरव्यू से छाटेगा। अबे सोच, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, जो पेरेंट्स के पास, मैंने तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो फ़ोन करते हैं कि साला पैसे, फॉर्म फिल करने का पैसे नहीं होता है, उनके पास फॉर्म फिल करने का पैसा नहीं होता है, और तू 2 बार उसी पेरेंट्स को बुलाएगा 10,000 15,000 खर्च करके, वो कहाँ से लाएगा? ज़मीन बेचेगा, क्या करेगा? अरे थोड़ा अनपढ़ दिमाग बढ़ाओ, सब दिमागिन खाओ। दिमागिन VC को दो, दिमागिन ला के खरीद के एक डब्बा, एक कार्टून लाओ, फ्री में ही मिल जाएगा, तुम्हारे तिब्बिया कॉलेज में है। दिमागिन लाओ फ्री में, सबको बांटो। तुम लोग प्रोफेसर है ना, बैठे बैठे जंग लग गई है दिमाग में, जंग। क्योंकि तुम लोग के अंदर नवाबी ऐसा लगता है ना, जो बुजुर्ग ने हमारे सब सैयद अहमद खान ने बना के गया है, उनका नियत तुम जैसे चोरों को बैठाने का नियत नहीं था, उनका नियत था अपने कौम को इल्म से भरना। ये बताओ, जिन लोगों को तुम सोर्स मानो, तुम्हारे पास सोर्स किसका पहुंचेगा? जो बड़ा ओहदे पे होगा। तो ये बता, बड़ा ओहदा वाला तो किसी प्राइवेट अच्छे अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकता है। कौन नहीं पढ़ा सकता है भाई? जो गरीब होगा, और वो तो तुम्हारे पास पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम लोग इतने सारे ओहदे पे बैठते हो, लगता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, कि तुम्हारे पास पहुंचने के लिए लोगों को 50 बार जाना होगा तो पहुंच पाएगा। ऐसी नवाबी होती है तुम्हारे अंदर। तो ये नवाबी है ना, ऊपर जाओगे ना तो सब नवाबी लोग, ऊपर वाले की डंटा जो होती है ना, वो सब नवाबी ख़त्म कर देती है। धोखा किसको किसको दोगे? ऊपर वाले को तो नहीं दोगे ना। सर सैयद अहमद खान भी देखते होंगे ना ऊपर से, तो उन्हें भी शर्म आती होगी कैसे कैसे बेहुद्दों को, किससे कैसे बेहुद्दों को बैठा रखा है, बैठ रखे हैं इनके। अरे उनको, वो अपने कौम के लिए तड़पते थे, अपने कौम के बच्चों के लिए, इल्म के लिए। तुम लोग उनके बच्चों का ही फ्यूचर ख़राब कर देते हो। अब एक पेरेंट्स आता है ना, बहुत दूर से आता है, बहुत सपना लेके आता है, मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये वह,
बहुत मेहनत से। देखते हो ना, धूप में खड़े रहते हैं पेरेंट्स आके 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चों के एंट्रेंस के लिए, और तुम लोग साले नवाब एसी में बैठ के नवाब ही धारते हो। नवाब ही। थोड़े औकात में आ जाओ भैया, औकात में। नहीं तो मैं औकात में आ गया तो औकात में ला दूंगा। औकात में आ जाओ सब पहले। और पेरेंट्स भी थोड़ा जिम्मेदारी से अपना आवाज़ उठाएं, सिर्फ ये नहीं फॉर्म फिल कर दिया, एडमिस ये कर दिया, उसका बात हो गया। ईमेल भी होता है कंट्रोलर का। सपोज करो आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं, मतलब 2-4 गाली दे दो ईमेल में, 2-4 गाली दे दो। अगर 200 पेरेंट्स गाली देगा तो औकात में ही आ जाएंगे। क्योंकि आप पैसा, आप राइट्स है भाई, आपने फॉर्म फिल किया तो आपका एडमिशन राइट्स है। आपके अगर आते हैं कट ऑफ में इसमें तो आपकी राइट्स है कि आप एडमिशन मिले। उसके बाद भी आपको ना मिले तो आप जाहिल तो बैठे नहीं हो ना। आपके फॉर्म के फिल से ये पैसे खाते हैं, इनकी घर चलती है। आप फॉर्म फिल करते हो ना तो पैसे देते हो 500-600, तो उनसे अकाउंट में, एमयू के अकाउंट में जाता है, उनसे इनको सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट क्या देता है भाई? कुछ नहीं देता, 200-250 करोड़। इसके अलावा नहीं। अगर ये लोग ना देना एलुमनी जो है, और आप लोग फॉर्म फिल ना करें तो इनकी औकात नहीं है कि नवाबी झाड़ लें। जो नवाबी झाड़ते हैं ना, आते हैं बैठे बैठे, ना पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चल देंगे ऐसे ही। ठीक है।